कूक है। ये पंचम सुर पक्षी का सुर होता है। पक्षी गीत गाता है। कोयल का सुर है पंचमा सुरे। आज मैं अपनी बहनों को पंचम सुर में पुराण सुनाऊंगा। और किस राग में पुराण सुनाऊंगा, किस छंद में सुनाऊंगा? दुर्गा राग में। दुर्गा जो जगत का दुर्गम काज करे, जो जगत की दुर्गति को मिटाए, उसका नाम दुर्गा। वेदों में लिखते हैं गुरु जी कि मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी। आवाज कम करो। ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी। यस्या परतराम नास्ति सैसा दुर्गा प्रकृतिता। जिससे कोई ऊंचा नहीं है, भारी नहीं है, बलवान नहीं है, कर्मवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, प्रेमवान नहीं है, आत्मवान नहीं है, उसका नाम चंडी। ये चंडिका सब देवताओं की शक्ति है। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का दान करा था, तब चंडी का स्वरूप बना था। यद भोज्याम भवम तेजसे तेना जायत तन्मुखम यामेन चा भवन केशो बाहुवो विष्णु तेजसा। भगवान शंकर के तेज से मां का मुख बना था। परसों मैंने आपको दुर्गा चंडी जन्म जब हुआ था अवतार में महिषासुर को मारने के लिए, तो विस्तार से बताया था कि इस भगवती के किस अंग में कौन सा देवता छिपा हुआ है। मेरी बहना, तुम्हारे अंदर मां का सत्य है, तो जो शक्ति मां के अंदर छिपी है वही तुम्हारे घट में भी छिपी है। आंख में कुछ है, कान में कुछ है, नाक में कुछ है, बालों में कुछ है, उंगलियों में कुछ है, पेट में कुछ है, स्तन में कुछ है। हर देवता हमारी माताओं के शरीर में विराजमान है, पर जानती नहीं है, भूल गई है। बिनो गुरु ज्ञान न पावत मैया, बिना गुरु ज्ञान न आवत बहिना। नाक रगड़ दे पत्थर में दिन रात। जब तक गुरु के पास में बैठ के कथा नहीं सुनेगी, जागरण नहीं होगा अंदर का। आत्मा सोई की सोई रह जाएगी 70-80 साल तक। और वक्त आएगा, बाल बच्चे कहते अरे रे 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 रे, माँ ने सांस छोड़ दी। अच्छा छोड़ दी, तो अब ऐसा करो, बांस के डंडे में बांध के मसान घाट पे आग लगा दो। यही तो जीवन है। जन्म और मृत्यु का जो समय है, ये वक्त है, इसको जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन। ये जीवन किसी को जीना आया, किसी को ना आया। हिमालय के पहाड़ में, आवाज कम करो भाई, हिमालय के पहाड़ में बसंत आ गया। बसंत मधो माधव। अरे हिमालय पर्वत में
बसंत बह रहे हैं, पराता का समय। पराता काल का भगत आया, उसको कहते हैं ब्रह्म बेला। प्रातः ब्रह्म बेला, जब सुंदर सुंदर हवा बहती रहती है, 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है। इस बेला में जो भी काम करते हैं हमको बहुत लाभ होता है बिटिया, हमको बहुत लाभ होता है, फायदा होता है। क्यों होता है फायदा? जरा खोलना बाबू। क्यों होता है फायदा? क्योंकि प्रातः ब्रह्म बेलायाम धरती जागती रहती है। धरती की ऊर्जा उठती हुई ऊर्जा प्रातः काल। प्रातः काल सारी धरती की ऊर्जाएं जागना शुरू कर देती हैं। प्रकृति जागती है, तो जब प्रकृति की शक्तियां जागती हैं तो जो उस समय उठ करके लाभ ले ले वो बहुत अच्छा काम है बिटिया। शाम को प्रकृति की शक्तियां सोने चली जाती है सूर्य अस्त के बाद में, इसलिए उतना जो प्रातः संध्या का फल है वो साय की संध्या का फल नहीं है। कितनी संध्याएं होती हैं? 4। एक परातः, परातः जब धरती जागती होती है, सूर्य नारायण पूर्व दिशा में उठता होता है। उस समय की शक्ति को कहते हैं देवी पुराण में बाल कुंवारी। क्या कहते हैं? बाल कुंवारी, श्याम की सुंदरी, वो शक्ति का नव दुर्गा जाग रही। शक्ति का जागरण हो रहा है। प्रातः काल की पूजा बड़ी सात्विक होती है बिटिया, बड़ी रंगीली रसीली होती है, क्योंकि दुर्गा माता का बालपन, नव दुर्गापन जागता रहता है। प्रकृति का बालपन जागता रहता है। दिन के 12 बजे जवान हो जाती है नथ वाले। क्या हो जाती है? दिन में 12 बजे की पूजा नथ वाले की पूजा होती है। ठुमक ठेलो, ठुमक ठेलो, ठुमक ठेलो, ठुमक ठेलो, ये काम वाली है मगन। इसको कहते हैं जवान माता, यानी लक्ष्मी। क्या है ये? लक्ष्मी। और लक्ष्मी लगी हुई है गाय धोने में, झाड़ू लगाने में, घास काटने में, ये करने में, वो करने में, वो कर्मवती है। और सायकाल की पूजा छिपते हुए सूरज के बगत, वो माँ का वृद्ध रूप है, बुढ़ी माता की पूजा है। सायकाल कौन सी पूजा है? वृद्ध माता का ध्यान है। इसीलिए सायकाल का ध्यान आदमी को ज्ञानी बना देता है। अगर बच्चा भी सायकाल को पूजा करेगा तब बुढ़ों की तरह बोलने लग जाता है, ज्ञानी होने लग जाता है। हाँ पूजा करूं? हाँ, माँ कहती है हाँ। अरे नालायक, कुछ तेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शाम को माता का वृद्ध रूप प्रकटता है। और चौथी पूजा होती है रात के 12 बजे। रात के 12 बजे की पूजा बच्ची, बाल शक्ति, जवान शक्ति और वृद्ध शक्ति, इन तीनों का घालमेल है। इसीलिए रात को कहते हैं, रात की पूजा का नाम है देवी भागवत में तेरा पुर सुंदरे। तिर पुर्र, तिर पुर्र, बच्ची भी है,
नथ वाली भी है और बुढ़िया रानी भी है। तीनों में फर्क है, तीनों की शक्ति में फर्क है। तो त्रिपुर सुंदरी की पूजा रात के 12 बजे तीनों मिलती हैं। तो हम जब गुरु माँ के यहाँ 12 बजे पूजा करते थे तो तीनों रूपों में आदि माता प्रकट होती है। ये बैठी है ना, इसके अंदर तीनों रूप हैं। इसने बालपन भी देखा है हमारी बहन ने। अब ये नथ लगा करके दूल्हे के घर चली गई उसका पल्लू पकड़ के। अब इसको कौन सा रूप बनाया है? युवान रूप ये करमवते बन करके, संकल्प बन करके दूसरे के घर में निवास कर रही है। अब ये दूसरे के घर में कर्म की लीला करेगी, बाल बच्चों का पोषण करेगी, उनको दूध पिलाएगी, अतिथि की सेवा करेगी, गाय भैंसी का पालन करेगी और अपने जीवन में जो लक्ष्मी का तत्व है उसका जागरण करेगी। तो मेरी बहनों, आदि माता की कथा, आदि माता की कथा इतनी